हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम उत्तराखंड के विभिन्न एग्ज़ाम, आगामी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी लेखपाल, जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करवाई है। इसी सिलसिले में हम आगे, इससे पहले जीएस की क्लास मैंने शुरू की है। इससे पहले मैं आपको दो वीडियोस दे चुका हूँ। पहली वीडियोस मॉडर्न हिस्ट्री की थी और दूसरी पॉलिटी की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे कम समय में एक क्वेश्चन को पूरी तरह हम उसको डिस्कस करके, उनके ऑप्शनों को डिस्कस करके बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं जो उत्तराखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम तीसरी क्लास लाए हैं जीएस की, जो इसमें ज्योग्राफी के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारे पढ़ने का तरीका वही रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और हम उसके चारों ऑप्शनों को और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखो, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं गुजरती है, तो नहीं गुजरती है तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा, इन चारों ऑप्शनों में से उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको अब कर्क रेखा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद होने चाहिए। पहला, कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। बीच से होकर गुजरती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री, साढ़े साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो रेखा है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वही कर्क रेखा कहलाती है, जो लगभग भारत के, जो हमारा प्यारा भारत है, यहाँ के बीच, इनके बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा में स्थित हमें अपने भारत देश के राज्य बताने की, कितने राज्य कर्क रेखा में स्थित हैं। तो हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे। पहला राज्य है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। झारखंड के बाद अगला राज्य है बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम। जो ये 8 राज्य हैं। तो कर्क रेखा पे स्थित भारत के कितने राज्य कर्क रेखा पे स्थित हैं? वो हैं 8 राज्य। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा गया कि कर्क रेखा पे स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन से, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। ये 8 राज्य आपको फिंगर टिप्स होनी चाहिए, यानी कि आपके जुबान पे होनी चाहिए कि ये इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पे है या नहीं है। तो ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पे स्थित है। तो कर्क रेखा से आपको ये याद रखना है। एक और हम यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते रहता है कि कौन सी भारत की वह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? ये है माही नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी होगी माही नदी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा ये सब हमने कर्क रेखा के बारे में 1-2 फैक्ट याद कर लिए हैं। तो अगला, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे भी नहीं गुजरती है कह रखा है। तो आपको बताने की सबसे पहले भारतीय मानक समय रेखा क्या है। देखो, एक ऐसी रेखा जो हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी कि जो भारत के बीचों बीच से नहीं, भारत से होकर एक समय रेखा खींची गई है। तो मानक समय रेखा, जिसको कहता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कितनी डिग्री है? ये है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपको ये भी याद रखना है, इसके पीछे पूर्वी देशांतर। तो भारत का जो समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये भारत के 5 राज्य,
भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें 5 राज्यों को हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। 5 राज्य है जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है, मध्य प्रदेश से होके गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होके गुजरती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य है जहाँ से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो आपको सीधे पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखो, ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये एक निर्धारित करती है भारत की समय को। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? ये इलाहाबाद के नैनी जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में जगह है वहाँ से ये शुरू होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और एक यहाँ से हमारा और क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय समय रेखा है वो जो ग्रीनविच समय रेखा है, यानी कि जो इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर है वहाँ से जीएमटी से कितना आगे है, तो भारतीय जो समय है वो जीएमटी है वहाँ से 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे आगे है। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि इस भारतीय समय रेखा जीएमटी से क्या आगे है, पीछे, या कितना आगे है। तो 5 घंटे 30 मिनट जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो जीएमटी से आगे है। तो ये क्वेश्चन आपको ये सारे फैक्ट याद करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन है कि जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ ये या तो पिछली बार बहुत पूछे गए हैं या आने की संभावना है, तो उसी को लेके हम ये आगे बढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, सीधे आपको याद रखना है। अब अगली बार अगला कुछ यहाँ से फैक्ट देखते हैं बांग्लादेश से। देखो, बांग्लादेश भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किससे लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश से। भारत की जो बॉर्डर रेखा है विदेशी जो पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा जो लंबी वो है बांग्लादेश से, वो लगभग कितना है 4096 किलोमीटर लंबी रेखा है, स्थलीय रेखा जो बांग्लादेश के साथ रखती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ रखती है, वो है बांग्लादेश। कितनी? 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश, और यहाँ से एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से, एक क्वेश्चन आ चुका है। एक है वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है, असम से सीमा साझा करता है, असम के बाद मेघालय से सीमा साझा करता है, और त्रिपुरा से, जैसे कि आपको पता है 3 ओर से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य है जिनसे बांग्लादेश की सीमा साझा करता है, और सबसे ज़्यादा इसमें सीमा साझा पश्चिम बंगाल के साथ करता है। तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ से और कुछ फैक्ट याद देखते हैं कि बांग्लादेश, देखो भारत के क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोनोलॉजी बताओ कि क्रम से सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है, फिर किस देश के। तो मैंने बताया कि जैसे कि बताया कि सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, फिर उसके बाद चाइना के साथ लगती है, फिर पाकिस्तान के साथ लगती है। तो ये 3 देश आपको याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। ये इतनी सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। और अगर यहाँ से एक और देख ले कि सबसे कम किसके साथ लगती है, देखो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ, फिर भूटान के साथ, और फिर म्यांमार के साथ। आपको सबसे कम और तीन देश देखने हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो ये 3 देश आपको याद रखने हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन आप अगर भारत के पड़ोसी देशों से आ ही रहा है तो एक और चीज़ आती है कि मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन चीन देशों के बीच में। और दूसरा रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। ये भी आपको याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। सो हमने यहाँ से बहुत सारे फैक्ट याद कर लिए हैं। तो आप इनको वीडियोज़ को एक दो बार देखेंगे तो आपको ये सारी फैक्ट अच्छे से याद हो जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय स्थित है। देखो अब हिमालय से क्वेश्चन है कि कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है। किन किन हिमालयों के मध्य में लघु हिमालय स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस और महान हिमालय, ट्रांस और शिवालिक हिमालय, और या शिवालिक और बाह्य हिमालय। तो आपको यहाँ से इसके आंसर बताना है। तो लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में हमारा क्या है? लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय स्थित है। अब देखो कुछ और यहाँ से फैक्ट सबसे पहले क्वेश्चन सीधे ये भी आपको देखना है कि हिमालय देखते हैं। देखो जो सबसे ऊपर हिमालय है वो ट्रांस हिमालय है। हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर बीच वाला ये है महान हिमालय जिसको बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय या ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, ये महान हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक। तो आपको ये याद होना, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि लघु हिमालय किस किस के बीच में है? तो ये महान हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। देखो जो यहाँ पे जो महान हिमालय, जितने भी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं जैसे एवरेस्ट हो गया और जो भी कंचनजंगा हो गया, जितने भी जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो महान हिमालय में हैं। और जैसे लघु हिमालय में क्या है? जैसे कि जो कश्मीर, जो हमारा कश्मीर घाटी है वो लघु हिमालय में बसा है। शिवालिक में जैसे जो देहरादून है, पाटलिदून है, जितने भी ये दून द्वार हैं ये शिवालिक हिमालय में आते हैं। और शिवालिक हिमालय की जो ये पूरी श्रेणी है इसमें सबसे नवीन कौन है? हिमालय का भाग जो सबसे नवीन है वो है शिवालिक। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे नवीन हिमालय श्रेणियाँ कौन सी हैं? शिवालिक है। और महान हिमालय एवरेस्ट जो पर्वत है वो कौन से हिमालय श्रेणी में है? वो महान हिमालय श्रेणी में है। और कश्मीर घाटी लघु हिमालय श्रेणी में है। और पाटलिदून या देहरादून ये शिवालिक श्रेणी में स्थित है। तो आपको ये से हिमालय की जो विभिन्न श्रेणियाँ हैं यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए कि ट्रांस, फिर महान, फिर लघु और शिवालिक। सो इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बतानी है। ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। पहला अमरकंटक, महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी और अरावली। तो इसका आंसर है अनाईमुड़ी। देखो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो 2695 मीटर की ऊंचाई पे है। ये इसकी ऊंचाई है 2695 और ये केरल में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। और ये केरल राज्य का पश्चिम घाट, देखो पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, तो ये केरल के यहाँ पे स्थित है 2695 मीटर की ऊंचाई पे। तो और यहाँ से आप पश्चिम घाट, पूर्वी घाट से एक क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी किस राज्य में स्थित है या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी जो है ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, जो पश्चिमी और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है वहाँ पे एक गांठ जैसी आकृति है, ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है इसकी डोटा बेटा। तो सबसे ऊंची चोटी डोटा बेटा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी में एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति का नाम है टोडा जनजाति। तो आपको याद रखनी कि टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी ये पर्वत है, ये श्रृंखला है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पे एक टोडा जनजाति रहती है।
और ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है और इसकी सबसे ऊंची चोटी रोटाबेटा है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यह है अनाई मुड़ी। और अरावली, देखो अरावली अभी हम नीचे क्वेश्चन करेंगे तो अरावली के बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे। सो अगला आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। देखो गुरु शिखर पर्वत चोटी के बारे में पूछा है तो गुरु शिखर पर्वत चोटी है राजस्थान में। देखो राजस्थान में जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है ये अरावली, देखो अरावली, अरावली जो भारत की सबसे, ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो है अरावली श्रेणी। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और यहाँ पे एक जैन मंदिर है, यहाँ पे एक जैन मंदिर है जिसको कहते हैं दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यही गुरु शिखर पे है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर जो राजस्थान कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। आपको यहाँ पे ऑप्शन राजस्थान है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ओके। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि अरावली किस प्रकार का चट्टान, ये पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली जो है, अरावली वो अवशिष्ट है, अवशिष्ट प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत यानी कि जो धीरे धीरे अपरदन के कारण जिसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और ये राजस्थान में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहतांग दर्रा स्थित है। देखो रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर। तो यहाँ पे इसका आंसर है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखो हिमाचल प्रदेश के कुछ और दर्रे देते हैं जैसे कि शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा। देखो शिवकिला दर्रा से भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, वो करती है शिवकिला दर्रा। कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के आपको दो दर्रे याद करने हैं, एक रोहतांग, दूसरा शिवकिला। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, देखो अरुणाचल प्रदेश के दो दर्रे याद रखने हैं, दिफू दर्रा और बोमडीला दर्रा, दिफू और बोमडीला, ये दो दर्रे याद रखने हैं अरुणाचल प्रदेश के। सिक्किम के भी दो दर्रे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि नाथुला और जिलेपला, ये दो दर्रे हैं जो कहाँ हैं, सिक्किम में स्थित है। और कश्मीर में आपको पता ही है, जैसे कि कश्मीर के भी दर्रे कुछ देख लेते हैं, बनिहाल दर्रा, बनिहाल और जोजिला दर्रा, ये दो दर्रे कश्मीर के हुए। तो आपको ये सारे दर्रे नोट डाउन करने हैं। अरुणाचल प्रदेश दिफू और बोमडीला, सिक्किम नाथुला जिलेपला, और जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, और रोहतांग और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। सो आपको ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे बड़ा है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं भारत के किस राज्य के समुद्री तट रेखा। सबसे पहले समुद्री तट रेखा, भारत की टोटल समुद्री तट रेखा कितनी है। देखो टोटल समुद्री जो तट रेखा है वो है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। पूरा द्वीप, जितने भी द्वीप हैं उनकी तट रेखा को लगा पे भी टोटल समुद्री 7516 है। लेकिन जो मुख्य भूमि यानी कि जो भारत का मैप है उसके टोटल जो राज्य हैं उनकी समुद्री रेखा टोटल कितनी है, वो है 6100। टोटल 7500 है लेकिन मुख्य भूमि की जो समुद्री तट रेखा वो 6100 किलोमीटर है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री रेखा सबसे बड़ी किसकी है, तो सबसे बड़ी है गुजरात की। तो आपको याद रखने की भारत में 9 राज्यों की। एक और क्वेश्चन कि कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा है, तो 9 राज्यों की। आपको ये फैक्ट सीधे याद रखना है कि 9 राज्यों की समुद्री तट रेखा है और उनमें से गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे ज़्यादा है, लगभग 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर लंबी गुजरात की तट रेखा है। और कुछ 3 राज्य पड़ते हैं, टॉप 3 राज्य समुद्री रेखा वाले,
पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु। तो आपको ये याद रखने की तीन 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 जो सबसे बड़े तट रेखा वाले, पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा गुजरात की है और भारत की तट रेखा मैंने आपको बता दी है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। देखो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो चिल्का झील के पास, पुलिकट झील के पास, महानदी के पास, महानदी के मुहाने के पास या गोदावरी के मुहाने के पास। तो इसका आंसर है पुलिकट झील के समीप। देखो श्रीहरिकोटा क्या है, जो ये है श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो जितने भी अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है वो श्रीहरिकोटा से करता है, जो पुलिकट झील पे एक द्वीप स्थित है। तो आपको कहा जा सकता, ये कहेगा कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है, पुलिकट में। और ये पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है, यानी कि आधा तमिलनाडु पे है, आधा आंध्र प्रदेश पे है। तो पुलिकट झील इसरो का स्पेस सेंटर हो गया। दूसरा चिल्का झील। अब देखो चिल्का झील में क्या है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है, जहाँ से डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारे जो डिफेंस के लिए जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, जैसे अग्नि मिसाइल, बहुत सारी मिसाइलें हैं जो हम टेस्ट करते हैं, वो चिल्का झील के पास ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हम उसको लॉन्च करते हैं। तो आपको दो याद रखने, इसरो के लिए पुलिकट झील या श्रीहरिकोटा और डीआरडीओ के लिए चिल्का झील। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य हैं। देखो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य पूछे हैं आपको। सबसे बड़ा कौन है, फिर उसके बाद कौन है, ये तीन जो हमारे ऑप्शन है, तीन राज्यों को नाम बताने हैं। सबसे पहला देखो आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान क्षेत्रफल में, उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो आपको ये तीन राज्य याद रखने की ये ऑप्शन इसका सी हो गया कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो इन तीनों को आपको याद रखने की सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी इस वीडियो से आपको हेल्प हो रही है, आपको सीखने की आप कुछ सीख रहे हैं जिससे आपके आगामी एग्जामों के लिए आपको हेल्प हो, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।